ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 56। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे घोर तम में बालक भय पाता है और जब दीपक का प्रकाश होता है तब निर्भय होता है, तैसे ही संसार रूपी घोर तम में आया हुआ पुरुष दुख पाता है और जब ज्ञान रूपी दीपक उदय होता है तब निर्भय होता है। हे रामचंद्र जी, जब आत्मविचार में कुछ भी मनुष्य का चित्त विश्राम पाता है तब उस विश्राम का आश्रय कर वह संसार समुद्र से निकल जाता है। जैसे गड्ढे में गिरे और तृण का वृक्ष हाथ लगे तो भी उसके आश्रय से निकल आता है। हे रामचंद्र जी, यह पावन दृष्टि मैंने तुमसे कही है, इसको चित्त में विचारो और परस्पर मिलकर उदाहरण के साथ अभ्यास कर नित्य एक समाधि में स्थित हो और पृथ्वी का भूषण होकर लोगों में विचरो। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, एक समाधि किसको कहते हैं और कैसे होती है सो कहो, जिसमें मेरा चित्त जो फुरता है सो स्थित हो। जैसे वायु से मोर की पुच्छ हिलती है तैसे ही चंचल रूप चित्त सदा फुरता है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब सुरघु प्रबुद्ध हुआ था तब उसका संवाद पूर्णाद राज ऋषि के साथ हुआ था। वह अद्भुत समाधि है, उसको सुनकर तुम विचारोगे तो तुम भी एक समाधिमान होंगे। उसने परस्पर मिलकर जो चर्चा की थी सो सुनो। हे राम जी, पारस देश का राजा महावीर्यवान था। उसका परीघ नाम था और वह सुरघु का मित्र था। जैसे नंदनवन में कामदेव और वसंत ऋतु का मित्र भाव होता है, तैसे सुरघु और परीघ का मित्र भाव था। एक काल में परीघ के देश में प्रलय काल बिना प्रलय काल की नई समय हुआ और उससे सब जीव दुख पाने लगे। निदान प्रजा की पाप बुद्धि का फल आन लगा और महादुर्भिक्ष पड़ा। कोई क्षुधा से मृतक हुए, कोई अग्नि से जल मरे और बहुतेरे झगड़ा करके मृतक हुए। प्रजा बहुत दुख को प्राप्त हुई, पर राजा को कुछ दुख प्राप्त न हुआ। जब प्रजा ने बहुत दुख पाया और राजा ने प्रजा को दुखी देखा, पर प्रजा का दुख निवृत्त न कर सका, तो प्रजा अपने अपने कुटुंब को त्याग कर चली गई। जैसे वन में अग्नि लगने से पक्षी त्याग जाते हैं, तब राजा एक पहाड़ की कंदरा में तप करने लगा और ऐसा तप करने लगा जैसा कि जिनेंद्र ने किया था। वह उस कंदरा में फल न पाए, केवल सूखे पत्ते लेकर खावे। जैसे अग्नि सूखे पत्तों को भक्षण करती है, उससे उसका नाम पर्णाद हुआ। निदान चित्त की वृत्ति को आत्मपद में लगाकर सहस्त्र वर्ष पर्यंत उसने तप किया। तब अभ्यास के बल से चित्त स्थित हुए से केवल ज्ञान रूप आत्म तत्व हृदय की निर्मलता से प्रकाश आया और सब तप्तता मिट गई। तब वह राग द्वेष से रहित हो
निष्क्रिय आत्मदर्शी जीवन मुक्त होकर विचरने लगा। जैसे सरोवरों के कमल के निकट भंवरा हंसों के साथ जा मिलता है, तैसे ही सिद्धों के साथ राजा जा मिले। ऐसे फिरता फिरता वह क्रांत देश में सुरघु के स्थानों में गया। सुरघु पूर्व मित्र को देखकर उठ खड़ा हुआ और परस्पर कंठ लगा के मिले। फिर परस्पर भाव करके एक आसन पर चंद्रमा और सूर्य के समान दोनों बैठ गए और आपस में कुशल पूछने लगे। प्रथम परीख बोला, हे मित्र, तेरे दर्शन से जैसे कोई चंद्रमा के मंडल में जा आनंदवान हो, तैसे ही मैं आनंदवान हुआ हूँ। बहुत काल का जो वियोग होता है तो बहुत प्रीति बढ़ती है। जैसे वृक्ष को ऊपर कांटे से बढ़ता है, तैसे ही प्रीति बढ़ती है। हे साधो, अब मैं भी ज्ञानवान हुआ और तू भी मांडव्य मुनि और आत्मा के प्रसाद से ज्ञान को प्राप्त हुआ है। हे राजन, मेरा अभीष्ट प्रश्न यह है कि तू अब दुखों से मुक्त होकर विश्राम को प्राप्त हुआ है। आत्मपद पाने की बढ़ाई मेरु आदि से भी ऊंची है, उसको तो प्राप्त हुआ है और परम कल्याणवान आत्मा रामी हुआ है। तुम राग द्वेष मल से रहित हुए हो। जैसे शरद काल का आकाश निर्मल होता है और सब कार्यों को करते भी समभाव में रहते हो। आधि व्याधि ताप तुम्हारे दूर हुए हैं। तुम्हारी प्रजा भी विगत ज्वर हुई है और धन राज्य और माल में भी कुशल है। जैसे चंद्रमा की किरणें शीतलता फैलाती है, तैसे ही तुम्हारा यश दशों दिशाओं में फैल रहा है और तुम्हारा यश ग्रामवासी क्षेत्रों में लड़कियां गाती हैं। हे राजन, तुम्हारे प्रजा, नौकर, पुत्र और कलत्र सब आधि व्याधि से रहित हुए हैं। विषय पदार्थ आपात रमणीय हैं, उनमें अब तुम्हारी प्रीति नहीं है और तृष्णा रूपी सर्पिणी तुमको अब तो नहीं डसती। हे राजन, तुम्हारी हमारी मित्रता हुई थी। समय पाकर तुम कहाँ रहे और हम कहाँ रहे, अब फिर इकट्ठे हुए हैं। बड़ा आश्चर्य है। ईश्वर की नीति जानी नहीं जाती। सुख से दुख हो जाता है और दुख गए से सुख हो जाता है। संसार की दशा आगम पाई है। संयोग का वियोग होता है और वियोग का संयोग होता है। तैसे ही तुम्हारा हमारा भी संयोग का वियोग हो गया था और अब फिर वियोग का संयोग हुआ है। बड़ा आश्चर्य है। ईश्वर की नीति अद्भुत रूप है। सुरघु बोले, हे देव, परमात्मा देव की नीति जान नहीं सकते। वह महागंभीर विस्मय को देने वाली और दुर्ज्ञात है। तुम्हारा हमारा वियोग हुआ तब दूर से दूर जा पड़े। तुम कहाँ थे और हम कहाँ थे, अब फिर इकट्ठे हुए हैं। देव की नीति आश्चर्य रूप है। तुमने जो मुझसे कुशल पूछी, सो तुम्हारा आना ही पुण्य है। उससे मैं परम पावन हुआ हूँ और तुम्हारे दर्शन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। आज हमारे पुण्य का फल लगा है जो तुम्हारा दर्शन हुआ है, और जो कुछ यश संपदा है वह सब आज प्राप्त हुई है।
हे भगवान, संतों का आना मधुर अमृत की नाई है। जैसे अमृत झरने से निकलता है, तैसे ही तुम्हारे दर्शन और वचनों से परमार्थ रूपी अमृत स्रवता है, जिसको पाकर जीव निर्भयता को प्राप्त होता है। संतों का मिलना परम पद के तुल्य है, इसलिए हम परम शुद्धता को प्राप्त हुए हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जब वे पूर्व वृत्तांत कह रहे थे, तब फिर परीघ बोले, हे राजन, समाहित चित्त इस जगत जाल में जो जो कर्म करता है सो सुखरूप होता है। संकल्प से रहित जो परम विश्राम और परम उपशम समाधि है, उसमें अब तुम स्थित हुए हो। सुरघु बोले, हे भगवान, तुम ही कहो कि सब संकल्पों से रहित परम उपशम समाधि किसको कहते हैं? और यदि तुम मुझसे पूछो तो सुनो। जो ज्ञानवान महात्मा पुरुष है, वे चाहे तृष्णिम रहे अथवा व्यवहार करे, असमाहित चित्त कदाचित नहीं होते। हे साधो, जिनका नित्य प्रबुद्ध चित्त है, वे जगत के कार्य भी करते हैं पर आत्म तत्व में स्थित है, तो वह सर्वदा समाधि में स्थित है। और जो पद्मासन बांधकर बैठे हैं और ब्रह्मा अंजलि हाथ में रखते हैं पर चित्त आत्मपद में स्थित नहीं होता और विश्रांति नहीं पाते, तो उनको समाधि कहा, वह समाधि नहीं कहलाती। हे भगवान, परमार्थ तत्वबोध आशा रूपी सब तृणों को जलाने वाली अग्नि है। ऐसी निराशा रूपी जो समाधि, वही समाधि है। तृष्णिम होने का नाम समाधि नहीं है। हे साधो, जिसका चित्त समाहित, नित्य तृप्त और सदा शांत रूप है, और जो यथाभूतार्थ है, अर्थात जिसे ज्यों का त्यों ज्ञान हुआ है और उसमें निश्चय है, वह समाधि कहती है। तृष्णिम होने का नाम समाधि नहीं है। जिसके हृदय में संसार रूप सत्यता का क्षोभ नहीं है, जो निरहंकार है और अनुदय ही उदय है, वह पुरुष समाधि में कहता है। ऐसा जो बुद्धिमान है, वह सुमेरु से भी अधिक स्थित है। हे साधो, जो पुरुष निश्चिंत है, जिसकी ग्रहण और त्याग बुद्धि निवृत्त हुई है, जिसे पूर्ण आत्म तत्व ही भासता है, वह व्यवहार भी करता दृष्टि आता है तो भी उसकी समाधि है। जिसका चित्त एक क्षण भी आत्म तत्व में स्थित होता है, उसकी अत्यंत समाधि है और क्षण क्षण बढ़ती जाती है, निवृत्त नहीं होती। जैसे अमृत के पान किए से उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है, तैसे ही एक क्षण को भी समाधि बढ़ती जाती है। जैसे सूर्य के उदय हुए सब किसी को दिन भासता है, तैसे ही ज्ञानवान को सब आत्म तत्व भासता है, कदाचित भिन्न नहीं भासता। जैसे नदी का प्रवाह किसी से रोका नहीं जाता, तैसे ही ज्ञानवान की आत्मदृष्टि किसी से रोकी नहीं जाती। और जैसे काल की गति काल को
एक क्षण भी विस्मरण नहीं होती, तैसे ही ज्ञानवान की आत्मदृष्टि विस्मरण नहीं होती। जैसे चलने से ठहरे पवन को अपना पवन भाव विस्मरण नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान को चिन्मात्र तत्व का विस्मरण नहीं होता। और जैसे सत शब्द बिना कोई पदार्थ सिद्ध नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान को आत्मा के सिवाय कोई पदार्थ नहीं भासता। जिस ओर ज्ञानवान की दृष्टि जाती है, उसे वहाँ अपना आप ही भासता है। जैसे दर्पण के मंदिर में सर्व ओर अपना ही मुख भासता है, जैसे उष्णता बिना अग्नि नहीं, शीतलता बिना बर्फ नहीं और शामता बिना काजर नहीं होता, तैसे आत्मा बिना जगत नहीं होता। हे साधो, जिसको आत्मा से भिन्न पदार्थ कोई नहीं भासता, उसको उत्थान कैसे हो। मैं सर्वदा बोध रूप निर्मल और सदा सर्वात्मा समाहित चित्त हूँ। इससे उत्थान मुझको कदाचित नहीं होगा। आत्मा से भिन्न मुझको कोई नहीं भासता। सब प्रकार आत्म तत्व ही मुझको भासता है। हे साधो, आत्म तत्व सर्वदा जानने योग्य है। सर्वदा और सब प्रकार आत्मा स्थित है। फिर समाधि और उत्थान कैसे हो। जिसको कार्य कारण में विभाग कलना नहीं फुरती और जो आत्म तत्व में ही स्थित है, उसको समाहित असमाहित क्या कहिए। समाधि और उत्थान का वास्तव में कुछ भेद नहीं। आत्म तत्व सदा अपने आप में स्थित है। द्वैत भेद कुछ नहीं, तो समाहित असमाहित क्या कही है। सुरघु बोले, हे राजन, निश्चय करके अब तुम जागे हो और परम पद को प्राप्त हुए हो। तुम्हारा अंतःकरण पूर्णमासिका के चंद्रमावत शीतल हुआ है और परम शोभा से तुम्हारा मुख शोभित होकर तुम ब्रह्म लक्ष्मी संपन्न और परमानंद से पूर्ण हुए हो। तुम्हारा हृदय कमल शीतल और स्निग्ध विराजमान है और निर्मल तुम्हारी विस्तृत गंभीरता मुझको प्रकट भासती है। निर्मल शरतकाल के आकाशवत तुम्हारा हृदय भासता है और अहंकार रूपी मेघ तेरा नष्ट हुआ है। हे राजन, अब तुमको सर्वत्र स्वस्थ और सर्वथा संतुष्टता है और किसी में राग नहीं। तुम वीतराग होकर विराजे हो। सार असार को तुमने भली प्रकार जाना है और उसे जानकर असार संसार रूपी समुद्र से पार हुए हो और महाबोध को तुमने ज्यों का त्यों जानकर अखंड स्थिति पाई है और भाव अभाव पदार्थ दोनों को तुम जानते हो। तुम जगत के सम असम पदार्थों से मुक्त हो। तुम्हारा आशय पवित्र है और तुम्हें मुदिता प्राप्त हुई है। इष्ट अनिष्ट ग्रहण त्याग तुम्हारा निवृत्त हुआ है। राग द्वेष और तृष्णा रूपी बादलों से रहित निर्मल आकाशवत तुम शोभते हो और अपने आप से तृप्त हुए हो। कुछ इच्छा तुमको नहीं है। सुरघु बोले, हे मुनीश्वर, इस जगत में ग्रहण करने योग्य वस्तु कोई नहीं। जो कुछ दृश्य पदार्थ है वे सब
आभास रूप है तो ग्रहण किसको कीजिए। और जो कहिए कि ग्रहण करने योग्य नहीं, इसे त्याग करिए, तो आभास रूप पदार्थों का त्याग क्या कीजिए और ग्रहण क्या कीजिए, क्योंकि है ही नहीं, सब तुच्छ पदार्थ है। जैसे सूर्य के किरणों में जल भासता है, तो उस जलाभास का कौन अंग ग्रहण कीजिए और कौन अंग त्याग कीजिए, तैसे ही यह जगत भी है। हे मुनीश्वर, जगत के कोई पदार्थ तुच्छ है और कोई अतुच्छ है। जो थोड़े काल में नष्ट हो जाते हैं सो तुच्छ है, और जो चिरकाल पर्यंत रहते हैं वे अतुच्छ हैं, परंतु दोनों काल से उपजे हैं। अब मैंने अकाल रूप को देखा है, इससे दोनों तुल्य हो गए हैं, फिर इच्छा किसकी करो। हे मुनीश्वर, जो पदार्थों को रमणीय जानते हैं वे उनकी इच्छा करते हैं, पर त्रिलोकी में रमणीय पदार्थ कोई नहीं, सब तुच्छ और नाश रूप है और अविचार से जीवों को भासते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो इंद्रियों के विषय हैं वे भी सब असार रूप है। स्त्री को बड़ा पदार्थ जानते हैं, पर वह भी देखने मात्र सुंदर है और भीतर से रक्त, मांस, विष्ठा और मूत्र का थैला बना हुआ है, इसमें भी कुछ सार नहीं। पर्वत बड़े पदार्थ हैं, सो पत्थर बट्टे हैं। समुद्र जल है, वनस्पति काष्ठ पत्र है, और इनसे आदि जो पदार्थ है वे सब आपात रमणीय हैं, विचार बिना सुंदर भासते हैं। इनकी जो इच्छा करते हैं वे अपने नाश के निमित्त करते हैं। जैसे पतंग दीपक की इच्छा करता है सो अपने नाश के निमित्त करता है, और हरिण राग की इच्छा से नाश को प्राप्त होता है, तैसे ही जो विषयों की तृष्णा करते हैं वे अपने नाश को करते हैं। इससे विचार से रहित जो अज्ञानी हैं वे पदार्थों को रमणीय जानकर अपने नाश के निमित्त इच्छा करते हैं, और जो समदर्शी ज्ञानवान हैं वे उन्हें अरमणीय जानकर किसी जगत के पदार्थ की इच्छा नहीं करते। जैसे सूर्य के उदय हुए अंधकार का अभाव होता है, तैसे ही जब पदार्थों का राग उठ गया तब तृष्णा किस में रहे। हे साधो, राग, द्वेष, इच्छा, ग्रहण, त्याग जो कुछ विचार हैं उन सब से रहित शुद्ध आत्म तत्व में स्थित हो। बहुत कहने से क्या है, जिस पुरुष के मन से वासना नष्ट हो गई है वह उपशमवान कल्याण मूर्ति पद, परम पद को प्राप्त हुआ है, और वही संसार समुद्र से तर गया है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।